हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग करंट का वीडियो लेके आ गए हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। स्टैटिक का भी क्वेश्चन लेके आए हैं और करंट की भी लेके आए हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ, केसरे हिंद तितली। बच्चा केसरे हिंद तितली जो है, एक तितली है बच्चा, तितली की एक प्रजाति है केसरे हिंद। वो कहाँ की राजकीय तितली घोषित की गई है? आंध्र प्रदेश की। केसरे हिंद तितली को आंध्र प्रदेश की राजकीय तितली घोषित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजकीय तितली के रूप में घोषित किया गया कहाँ की? आंध्र प्रदेश। और आपको पता है आंध्र प्रदेश में क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप है। और जो ये श्रीहरिकोटा द्वीप है, ये पुलिकट झील को समुद्र से अलग करने का कार्य करता है। अब आपको पता होगा इसरो का प्रक्षेपण केंद्र भी कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। और यहाँ से उपग्रहों का परीक्षण किया जाता है। यहाँ से क्या किया जाता है? उपग्रहों का परीक्षण किया जाता है, आपको पता होगा बच्चा। और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है क्या करता है? समुद्र को पुलिकट झील से अलग करने का कार्य करता है। अब आपको पता होगा, जैसे हमने कहा ये आपका क्या है? आंध्र प्रदेश है। इससे ऊपर चले जाओ तो उड़ीसा है। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम नया क्या हो गया? एपीजे अब्दुल कलाम है। और वहां से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। याद रखना, उड़ीसा से मिसाइलों का परीक्षण होगा और उपग्रहों का परीक्षण कहां से होगा? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप से होगा। क्लियर हो गया होगा। तो केसरे हिंद तितली कहां की राजकीय तितली घोषित की गई है? तो आंध्र प्रदेश की गई है। कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है, हाँ, बाम चक्रवात। अब एक चक्रवात आया था अभी हाल ही में, जिसका नाम क्या था? बाम चक्रवात। ये कहां पर आया? तो बच्चा याद रखना, अमेरिका में आया था। बाम चक्रवात कहां देखा गया? तो अमेरिका में देखा गया। और अमेरिका के पूर्वी भाग को इसने प्रभावित किया। अमेरिका के पूर्वी भाग को कौन सा चक्रवात प्रभावित किया? बाम चक्रवात ने क्या किया? इसको प्रभावित किया। अब बात करें जाए तो ये जो आपको पता है अमेरिका कहाँ है? ऊंचाई पर है, ऊंचे पर है भैया। तो क्या होता है? वहां पर बर्फ वर्षा होती, बर्फबारी होती। तो ये जो चक्रवात था कैसा था? बर्फीला चक्रवात था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बाम चक्रवात कैसा चक्रवात था? तो कैसा था बच्चा? आप बता सकते हो कैसा? बर्फीला चक्रवात था ये। ठीक है ना। अब आपको पता होगा अमेरिका में क्या होता है? घास का मैदान है, पेरीज घास का मैदान है ना, जो कैसा है? हाँ, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। आपको पता होगा पेरीज घास के मैदान के आसपास गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। गेहूं की पैदावार भी अमेरिका में बढ़िया होती है। सबसे ज्यादा यूक्रेन होता है, रूस होता है, फिर अमेरिका होता है। पेरीज घास के मैदान में घास बहुत बड़ी बड़ी होती है। और यहाँ पर क्या होती है? बर्फ वर्षा होती है। तो क्या होता है? घास सब नीचे गिर जाती है। और यहीं पर क्या है? रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत से एक हवा चलती है, उसका नाम क्या है? चीनूक। क्या नाम है? चीनूक। चीनूक एक गर्म हवा है। जब चीनूक हवा चलते हुए आती है और ये क्या करती है हवा बच्चा? ये बर्फ को पिघलाने का कार्य करती है। इसीलिए चीनूक हवा को हिमभच्छी के नाम से जाना जाता है। तो पेरीज घास का मैदान होगा, चीनूक हवा होगी। क्लियर हुआ? कौन सा चक्रवात है? बाम चक्रवात। कहां पर आया है? अमेरिका। क्लियर हुआ होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत जल्दी जल्दी कराते, समय नहीं बर्बाद करते। कह रहा प्रोजेक्ट 75 आई, यहां पर आई भी ले लेना। प्रोजेक्ट 75 इंडिया इसको बोलते हैं, 75 इंडिया बोलते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट 75 आई किसके सहयोग से चलाया जा रहा बच्चा? फ्रांस के सहयोग से चलाया जा रहा। असल बात क्या है बच्चा? इसमें 6 स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। 6 स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है प्रोजेक्ट 75 आई के द्वारा। और ये फ्रांस के सहयोग से चलाया जा रहा है, नौसेना के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें 6 स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। काफी समय पहले चलाया गया था, 2-3 साल हो गए। लेकिन इसमें क्या हुआ? नई पनडुब्बी बागीर का इस समय परीक्षण करके शामिल किया गया। कहने का मतलब कौन है? INS कलवरी। पहली पनडुब्बी क्या है? INS कलवरी है, INS खंडेरी है, INS कंजर है ना, IS वेला है, IS बागीर है, और कौन है? हाँ, बागसीर है। इस तरह से क्या है बच्चा? ये 6 नई पनडुब्बी है। इस समय बागीर का क्या हुआ? परीक्षण करके इसको क्या किया गया? नौसेना में शामिल किया गया। तो इसके द्वारा क्या है? कभी पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट 75 आई क्या है, तो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है बच्चा? पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। कैसी? 6 स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। और ये फ्रांस के सहयोग से चलाई जा रही। क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा आईपीएल में भाग लेने वाली लखनऊ टीम का नाम क्या? आपने सुना होगा आईपीएल में 2 नई टीमें शामिल की गई। एक लखनऊ वाली है, एक क्या है बच्चा? गुजरात की है। तो लखनऊ वाली का नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स। क्या नाम है? लखनऊ सुपर जायंट्स। अब एग्जाम में आएगा लखनऊ सुपर जायंट्स कहाँ की टीम है? तो ये कहाँ की है? लखनऊ की टीम है। इसके कप्तान कौन है? KL राहुल है।
क्लियर हो गया होगा। इसके कप्तान कौन है? केएल राहुल को कप्तान बनाया। ठीक, आईपीएल शुरू होने वाला है भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा मिया मटोली, मिया मटोली बारबोडास की क्या है बच्चा? प्रधानमंत्री है। बारबोडास की बात की जाए, बारबोडास की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन है। बारबोडास की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन है। और बात क्या जाए ये किसका उपनिवेश था? तो बच्चा ये इंग्लैंड का उपनिवेश था, मतलब इंग्लैंड का गुलाम था, अभी आजाद हुआ। ये कैरेबियन सागर में है। कहां पर है? कैरेबियन सागर में है। क्लियर हुआ होगा। मिया मटोली, नाम क्या है? मिया मटोली। अब स्टैटिक का प्रश्न देखते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसे कल हमने सार्क पढ़ा था, आज एक संगठन है, जैसे आपने देखा होगा कल हमने कहा था ये दक्षिण एशियाई देशों के बारे में बात किया था। आज हम कहां के बारे में बात करें? दक्षिण पूर्वी, ये वाले देश इधर है ना, दक्षिण पूर्वी राष्ट्र संगठन, दक्षिण पूर्वी देशों का संगठन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते? आसियान बोलते। इसी को क्या बोला जाता है? आसियान संगठन। क्या बोलते? आसियान बोलते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आसियान के बारे में। तो पहला क्वेश्चन, आसियान की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1900 कब हुई थी बच्चा? 67 में हुई। कब हुई? हाँ, 8 अगस्त 1967 में हुई। इसकी राजधानी क्या है बच्चा? या बात क्या है, मतलब मुख्यालय है ना, राजधानी का मतलब मुख्यालय हो जाता है। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जकार्ता। जकार्ता आप जानते हैं पहले इंडोनेशिया की राजधानी होती थी, अब नुसंतारा हो गई। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम क्या होगा? नुसंतारा होगा। और किस द्वीप पर है? बोर्नियो द्वीप पर है। जकार्ता किस द्वीप पर थी? जावा द्वीप पर थी। किस पर थी? जावा द्वीप पर। तो भैया आसियान का मुख्यालय कहां है? जकार्ता है। और आसियान में देशों की संख्या कितनी है? 10 देश है। कितने हैं? 10 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है ना। आसियान में कितने देश हैं? 10। जब आसियान बना था तो ये ऊपर के भैया ये 5, 1 2 3 4 ये 5 देश थे। 5 देश क्या है? इसकी स्थापना के समय थे केवल, बाद में बाकी शामिल किए गए। जैसे थाईलैंड था, इंडोनेशिया था, सिंगापुर था, मलेशिया था और फिलीपींस था, है ना। ये 5 देश जो है, ये ऊपर की ये जो 5 देश है, ये ऊपर के जो 5 देश है बच्चा, ये स्थापना के समय थे। पूछा जाए स्थापना के समय कितने देश थे? तो 5 थे। ठीक, स्थापना के समय कितने देश थे? 5 थे। और आज कितने हैं बच्चा? आप बता देना। 10 है। स्थापना के समय थाईलैंड था, इंडोनेशिया था, सिंगापुर था, मलेशिया था, फिलीपींस था। हाँ, ब्रुनोई की बात की जाए, ये बाद में शामिल हुआ। लाओस बाद में शामिल हुआ। वियतनाम है, कंबोडिया है, म्यांमार है। ये कितने देश हो गए भैया? 10 देश है। ठीक है ना। किसमें? आसियान में। आसियान में 10 देश है। मुख्यालय जकार्ता है। स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। अब एक नाम सुने होंगे, आसियान 3। आसियान 3 का मतलब होता है 10 देश ये है, 3 बाद में और शामिल कर लिए जाते हैं आसियान 3 में। तो आपने सुना होगा आसियान 3 की बैठक हुई, आसियान 10 की बैठक हुई। इस तरह से 10 देश ये होते हैं। 3 और नए कौन कौन है आसियान 3 में? चीन है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है। ये आसियान 3 की बात की रहा है। आसियान 6 में कौन होते हैं? 10 वो, 3 ये और उसके बाद 3 और, है ना। कहने का मतलब देखो 10 + 3 ये वाले + 3 और, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता, क्या भारत आसियान का सदस्य है? गलत। क्या भारत आसियान +3 का सदस्य है? गलत। भारत किसका है? आसियान +6 का सदस्य है। आसियान 6 का सदस्य कौन होगा? भारत होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, न्यूजीलैंड होगा। क्लियर हुआ? हाँ, अब आसियान की पहली बैठक कब हुई थी? 1976 में हुई थी। बाली, बाली भी कहा है? इंडोनेशिया का एक द्वीप है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर हुई थी भैया आसियान की पहली बैठक 1976 में हुई थी। और बात क्या जाए, इसकी जो बैठकें होती वर्ष में 2 बार होती है, वर्ष में 2 बार होती है। तो बात क्या जाए 38वीं और 39वीं बैठक जो हुई थी, ये कब हुई थी? 2021 में हुई थी। कब हुई थी? 2021 में हुई थी। और कहां पर हुई थी? ब्रुनोई में हुई थी। अब बात करें भैया 40 और 41वीं बैठक कब होगी? 2022 में होगी। और इसकी अध्यक्षता करेगा कंबोडिया। क्या करेगा? कंबोडिया देश करेगा। क्लियर हुआ? इस तरह से आपको आसियान के बारे में भी जानकारी हो गई होगी। तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। बहुत कम समय में ज्यादा प्रश्न कराने का प्रयास किया जाता है, जो अति महत्वपूर्ण होते। समय को भी बचाया जाएगा और एग्जाम को भी निकाला जाएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।